अब हम HCS एग्ज़ाम 2017 की स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एंड सिलेबस, बुक्स आदि पर चर्चा करेंगे। तो जो इस एग्ज़ाम की जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है वह क्या है कि यह एग्ज़ाम 3 चरणों में होगा। जो प्रथम चरण होगा वह होगा प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, और प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम में 2 पेपर होंगे, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होगा वह GS से संबंधित होगा, यानी कि जनरल स्टडीज से संबंधित होगा। इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, जिसका जो वेटेज है वो 100 मार्क्स होगा। तो जो सेकंड पेपर है वह होगा CSET का, यानी कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। यह भी 100 मार्क्स का होगा, यानी कि आपका जो प्री एग्ज़ाम है वह कुल मिलाकर के कितने मार्क्स का होगा, 200 मार्क्स का होगा। और इसमें 0.25 यानी कि 1/4 पेनल्टी मार्क्स फॉर रोंग आंसर्स या रोंग अटेम्प्ट का प्रोविजन भी किया गया है, मतलब यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। अब एक सवाल यह पूछा गया कि क्या पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिलाकर के मेरिट बनाई जाएगी। तो अभी तक का जो प्रोविजन है वह है कि पेपर 1 और पेपर 2 यानी कि GS पेपर से और CSET पेपर दोनों को मिलाकर के मेरिट तैयार की जाएगी, और उसी के आधार पर कैंडिडेट्स को मेंस के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। और जो यह प्रीलिमिनरी एग्जाम प्रिंट होगा वो दोनों भाषाओं में, यानी कि बाइलिंगुअल होगा। सेकंड जो स्टेज है वह है मेंस एग्जाम। तो मेंस जो एग्जाम होना है उसमें 5 पेपर होंगे। पेपर 1 यानी कि इंग्लिश इंक्लूडिंग इंग्लिश ऐसे, इसका वेटेज होगा 100 मार्क्स। पेपर 2 हिंदी इंक्लूडिंग हिंदी ऐसे, यह भी 100 मार्क्स का होगा। पेपर 3 जनरल स्टडीज, यह भी 100 मार्क्स का होगा। और उसके अलावा पेपर जो 4 और 5 जो है यह आपके द्वारा सिलेक्टेड सब्जेक्ट से संबंधित होंगे। HPSC ने मेंस के लिए 23 विषयों की एक सूची प्रदान की है। आपको उसी सूची में से, उसी लिस्ट में से किन्हीं 2 विषयों का चयन किया है, तो उन्हीं 2 विषयों से यह पेपर 4 और पेपर 5 संबंधित होंगे। तो इसमें जो दोनों ही पेपर हैं वह 150 मार्क्स के होंगे, यानी कि 150 मार्क्स ईच। कुल मिलाकर के जो आपके सब्जेक्ट्स के मार्क्स होंगे दोनों को मिलाकर के वो होंगे 300। इस प्रकार से 300, 400, 500, 600, इस प्रकार से जो आपकी मुख्य परीक्षा होगी या लिखित जो मुख्य परीक्षा होगी वह कितने मार्क्स की होगी, 600 मार्क्स की। यहाँ से 3 टाइम्स कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, और जो इंटरव्यू होगा वह होगा 75 मार्क्स का। इस प्रकार से टोटल जो मेंस एग्जाम है वह होगा 600 + 75 यानी कि 675, और इन 675 में से ही मेरिट तैयार की जाएगी और एलोकेशन ऑफ पोस्ट है वह की जाएगी। तो यह HCS एग्जाम की स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है जो HPSC द्वारा निर्धारित की गई है। अब हम इस एग्ज़ाम का जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होना है उसकी सिलेबस और सजेस्टेड बुक्स के ऊपर बात करेंगे, मतलब उसका सिलेबस क्या है और हमें उस सिलेबस को कवर करने के लिए कौन सी किताबें जो हैं वह पढ़नी चाहिए ताकि हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। तो मैंने आपको बताया था कि प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम में 2 पेपर होंगे। पहला होगा पेपर 1 जो कि GS से संबंधित होगा, और दूसरा होगा पेपर 2 जो कि किससे संबंधित होगा, CSET से संबंधित, यानी कि सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट से संबंधित। तो HPSC ने जो GS पेपर 1 के लिए सिलेबस जो प्रोवाइड कराया है उसका फर्स्ट सेक्शन है जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान। तो विज्ञान से जो सवाल पूछे जाते हैं उनका स्तर जो होता है वो अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड ही होता है। तो इसके लिए जनरल साइंस के लिए 9th एंड 10th क्लास की जो NCERT बुक्स हैं वो इनफ होंगी। इसके अलावा आप TMH टाटा मैग्रा हिल की जनरल साइंस भी पढ़ सकते हैं। ये 9वीं और 10वीं क्लास की जो NCERT की किताबें प्लस टाटा मैग्रा हिल की जो जनरल साइंस की जो बुक है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में उपलब्ध है। सेकंड है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यानी कि करंट से। इस परीक्षा में करंट से भी कुछ सवाल पूछे जाते हैं। यह सवाल काफ़ी कैंडिडेट्स ने कमेंट्स करके मेरे से पूछा था कि कितने महीनों का करंट अफेयर्स इस परीक्षा की
तैयारी के लिए इनफ होगा। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप कम से कम 1 साल का जो करंट अफेयर्स है वह पढ़ लें, उसको अच्छे ढंग से तैयार कर लें। इसके लिए सोर्सेज की अगर हम बात करें तो आप क्रॉनिकल मैगजीन पढ़ सकते हैं, या आप दृष्टि नामक एक IAS कोचिंग सेंटर है, उसके द्वारा पब्लिश मासिक जो पत्रिका है करंट अफेयर्स पे, वह आप पढ़ सकते हैं। या आप इसके लिए PD प्रतियोगिता दर्पण आप इसके लिए पढ़ सकते हैं। और ये तीनों पुस्तकें हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में उपलब्ध हैं। आगे है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि भारत का इतिहास। तो जो भारत का इतिहास है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आपको पता है उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं, एंशंट, मेडिवल और मॉडर्न। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया का मतलब है कि आपसे भारत का इतिहास पूछा जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपसे प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक भारत तीनों ही सेक्शन से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो प्राचीन भारत को, एंशंट इंडिया के लिए आप R.S. शर्मा द्वारा लिखित ओल्ड NCERT की बुक पढ़ सकते हैं। मेडिवल के लिए आप सतीश चंद्रा द्वारा ओल्ड NCERT की जो बुक है वह आप पढ़ सकते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री व इंडियन नेशनल जो मूवमेंट है, इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा स्पेक्ट्रम की एक बुक है जो कि राजीव अहीर IPS द्वारा लिखी गई है। यह बुक अपने आप में कंप्लीट बुक है जो कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री व इंडियन नेशनल मूवमेंट दोनों को पूर्णतया कवर करती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इन 3 सेक्शन में जो सबसे ज़्यादा सवाल जो पूछे जाने हैं वह मॉडर्न इंडिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट से पूछे जाने हैं। तो आप इसके लिए राजीव अहीर द्वारा लिखित स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की जो बुक है उसको अवश्य पढ़ लें। इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, यानी कि ज्योग्राफी में इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी से सवाल पूछे जाएंगे। तो इंडियन ज्योग्राफी के लिए आप 9th और 11th क्लास की NCERT का अध्ययन करें, प्लस में आप इसके साथ माजिद हुसैन को भी पढ़ सकते हैं। दूसरा जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए आप GC लियोंग की एक बुक आती है, काफ़ी अच्छी पुस्तक है जिसमें अवधारणाओं को, कंसेप्ट को बिल्कुल आसान भाषा में समझाया गया है। तो आप GC लियोंग की जो बुक है वह पढ़ सकते हैं। प्लस में आप इसके साथ माजिद हुसैन या खुल्लर द्वारा लिखित पुस्तकों का अध्ययन भी कर सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखें कि अगर आप ज्योग्राफी कर रहे हैं तो इसके लिए एटलास जो है उसको पढ़ना, उसका अध्ययन करना ना भूलें। तो आप ऑक्सफोर्ड का जो एटलास है उसको अवश्य परचेज कर लें और मानचित्रों के द्वारा ज्योग्राफी की अवधारणाओं को समझने की कोशिश करें। ये सारी पुस्तकें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध हैं, सिवाय GC लियोंग को छोड़ करके। इसमें एक सेक्शन और है, हालांकि सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन HCS 2014 के एग्जाम में एनवायरनमेंट से 6 से 7 सवाल जो है पूछे गए थे। तो आजकल एनवायरनमेंट जो है उससे ज़्यादा सवाल पूछे जाने का ट्रेंड चल रहा है। तो एनवायरनमेंट के लिए आप शंकर IAS की जो बुक है वह पढ़ सकते हैं। यह जो शंकर IAS की जो बुक है यह इंग्लिश मीडियम में उपलब्ध है। तो हिंदी मीडियम के जो अभ्यर्थी हैं वह एनवायरनमेंट के लिए दृष्टि पब्लिकेशन द्वारा एनवायरनमेंट स्टडीज पर प्रकाशित पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन कल्चर के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है वह है नितिन सिंघानिया द्वारा लिखी गई किताब। तो यह किताब हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में उपलब्ध है। सेकंड है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी पर सबसे जो विश्वसनीय पुस्तक है वह है M. लक्ष्मीकांत द्वारा लिखित भारतीय राज व्यवस्था। लेकिन चूंकि आपके पास परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है और यह जो बुक है यह काफ़ी विस्तृत है, इतने कम समय में अगर आप M. लक्ष्मीकांत पढ़ने निकलेंगे तो आपसे केवल 1 महीने में पॉलिटी ही कवर हो पाएगा। तो इसके लिए मैं आपको मेरे द्वारा लिखित
भारतीय राज व्यवस्था, जो कि मात्र 98 पेजेस में है और जिसमें पॉलिटी से संबंधित सारे तथ्यों एवं संकल्पनाओं या कंसेप्ट को इसमें समावेशित किया गया है। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि इतने कम समय में अगर आपको सिलेबस कवर करना है तो आप तनिषा पब्लिकेशन की DK बेमणिया यानी कि मेरे द्वारा लिखित पुस्तक भारतीय राज व्यवस्था, इसका स्टडी कर सकते हैं। और यह पुस्तक मैंने मेनली HCS पर फोकस करके ही लिखी है। सेकंड है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के लिए आप रमेश सिंह की भारतीय अर्थव्यवस्था नाम से एक किताब आती है, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में उपलब्ध है, आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप 9वीं एवं 11वीं और 12वीं क्लास की NCERT की स्टडी भी कर सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा और जिससे आपको कंसेप्ट को समझने में या भारतीय अर्थव्यवस्था का जो संकल्पना है उसको समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। आगे है हरियाणा, इकोनॉमी एंड पीपल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन एंड लैंग्वेज ऑफ हरियाणा। आपको पता है पिछले 4-5 वर्षों में हरियाणा GK पर काफ़ी रिसर्च हुआ है, क्योंकि इसके पीछे जो कारण है वह है कि HSSC ने बहुत सारी जो परीक्षाएं हैं वो कंडक्ट की हैं, जिनमें अकेले हरियाणा GK से 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो इससे जो पहले की जो परीक्षाएं हुई हैं 2011 में जो HCS का एग्ज़ाम हुआ या 14 में HCS का एग्ज़ाम हुआ, उसमें हरियाणा GK से केवल 8-10 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। लेकिन इस बार चूँकि हरियाणा GK पर काफ़ी रिसर्च हो चुका है, हरियाणा GK काफ़ी हद तक एक्सप्लोर हो चुकी है, इसलिए इस बार हरियाणा GK सेक्शन से 20 के लगभग प्रश्न जो है पूछे जाने की संभावना है। तो हरियाणा GK पर मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूंगा। यह बुक है हरियाणा सामान्य ज्ञान एनसाइक्लोपीडिया, और यह पुस्तक भी मेरे द्वारा यानी कि DK बेमणिया द्वारा लिखी गई है। इसके साथ साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि तनिषा पब्लिकेशन की मेरे द्वारा लिखित करंट अफेयर्स भी ज़रूर पढ़ें। हालांकि यह बुक 31 अक्टूबर 2018 तक लिखी गई है, आने वाले कुछ दिनों में मैं इसको अपडेट करूंगा, तो इसका आप अपडेट वर्जन ही खरीदें, न कि ओल्ड वर्जन खरीदें। अगर आप इन दोनों बुक को स्टडी करते हैं तो जितने भी सवाल पूछे जाएंगे उसके 99% क्वेश्चन इन्हीं पुस्तकों से पूछे जाएंगे। तो हरियाणा GK के लिए आप मेरे द्वारा लिखित ये पुस्तकें पढ़ सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया यह है GS पेपर 1 का सिलेबस। अब जो पेपर 2 है यानी कि CSAT, उसका जो सिलेबस है कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि गद्यांश। आप जब 6वीं क्लास में 8वीं या 10वीं क्लास में होते थे तो हिंदी के पेपर में आता था कि अपठित गद्यांश से संबंधित प्रश्नों को हल करें, ये वही है कॉम्प्रिहेंसिव। तो कॉम्प्रिहेंसिव CSAT के पेपर में सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है और सबसे ज़्यादा जो प्रश्न है वो कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि गद्यांश से ही पूछे जाते हैं। सेकंड है इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल। थर्ड है लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। फोर्थ है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। और फिफ्थ जो सेक्शन है वह है जनरल मेंटल एबिलिटी। और सिक्स्थ जो सेक्शन है वह है बेसिक न्यूमेरिसी, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड डाटा सफिशिएंसी। तो यह जो है CSAT का सिलेबस है। अब मेरे से बार बार सवाल पूछा गया कि CSAT के लिए क्या पढ़ें, तो CSAT के लिए मार्केट में 2 अच्छी किताबें उपलब्ध हैं। एक है टाटा मैगरा हिल जो प्रकाशन है उसकी पुस्तक है, और एक अरिहंत की बुक भी अवेलेबल है, और ये दोनों जो बुक्स हैं ये हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल हैं। तो आप CSAT के लिए इन दोनों में से किसी एक बुक को स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको CSAT को क्रैक करना है तो बुक्स पढ़ने से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वह है प्रैक्टिस। तो आप प्रैक्टिस सेट खरीद लें। चूँकि UPSC 2010 से CSAT पेपर ऑर्गेनाइज कर रही है, इसलिए आप CSAT पेपर की तैयारी के लिए पिछले वर्षों के UPSC का सेकंड पेपर यानी कि CSAT पेपर को डाउनलोड करके प्रैक्टिस करें। साथ में ही ऑनलाइन काफ़ी प्रैक्टिस सेट उपलब्ध हैं, आप वहां से उनको डाउनलोड करके प्रिंट आउट लेकर के आप डेली प्रैक्टिस करें, क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा यह एग्ज़ाम प्रैक्टिस करने से क्रैक होगा। तो डेली एक प्रैक्टिस सेट करने की सजेशन मैं आपको देता हूं, क्योंकि जो नॉन साइंस स्टूडेंट है उनके लिए CSAT एक सरदर्द की तरह है। इसलिए वे अगर प्रिलिमिनरी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो उनके लिए अवश्यंभावी बन जाता है कि वो CSAT पर डेली प्रैक्टिस करें, तभी जाकर के वह HCS प्रिलिमिनरी को क्रैक कर पाएंगे। तो दोस्तों ये है सिलेबस। मैं आपको बता देता हूँ कि
प्रिलिमिनरी एग्जाम जो है वह खाली स्क्रीनिंग है, यानी कि यह क्वालिफाइंग इन नेचर है। सिक्योर्ड मार्क्स होंगे जो आपके इस एग्जाम में, दे शैल नॉट बी काउंटेड फॉर मेंस। यह एग्जाम आपको केवल मुख्य परीक्षा में एंट्री दिला देगा। तो इस प्रकार से आपने HCS प्रिलिमिनरी एग्जाम के सिलेबस एवं सजेस्टेड बुक्स के बारे में देखा एवं सुना। समय हमारे लिए प्रिलिमिनरी का सिलेबस एवं उसकी स्ट्रेटेजी ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि सिलेबस में तो बहुत कुछ है, लेकिन हमें किस पोर्शन या सेक्शन या सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। तो इसके लिए मैं आपको HCS 2014 प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के आधार पर कुछ एनालिसिस प्रोवाइड करवा रहा हूँ। HCS 2014 में जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम था उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे गए थे वह पूछे गए थे इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी इंक्लूडिंग एनवायरनमेंट। इससे कुल मिलाकर के 24 जो प्रश्न हैं वह पूछे गए थे, तो इस पर आप फोकस कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे जो सवाल पूछे गए थे वह पूछे गए थे जनरल साइंस से। जनरल साइंस से लगभग 18 जो प्रश्न हैं वे पूछे गए थे। और जो थर्ड थ्रस्ट एरिया था HCS 2014 एग्ज़ाम का वह था हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। यहाँ से करीबन 15 जो है सवाल पूछे गए थे। इसके अलावा पॉलिटी से 16, इकोनॉमी से 6, इंडियन आर्ट एंड कल्चर से 1, हरियाणा से 12 आदि सवाल जो है और करंट अफेयर से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस आधार पर आप अपना जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है कि आपको सबसे पहले किस सब्जेक्ट को क्लियर करना है, तो आप सबसे पहले ज्योग्राफी पे फोकस कर सकते हैं क्योंकि HCS 2014 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछे गए थे। उसके बाद जनरल साइंस, फिर पॉलिटी, फिर इंडियन हिस्ट्री आदि विषयों पर आप फोकस करके अपनी तैयारी को कम समय में मुकम्मल कर सकते हैं और अधिक से अधिक GS पेपर 1 में मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो दोस्तों अब जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ वह यह है, जो सिलेबस है उसको कवर करने के लिए अगर हम टोटल बुक्स की लिस्ट बनाएं तो वो 15 से 20 बुक्स जो हैं वो बन जाएंगी और हमारे पास तैयारी के लिए मात्र है 1 महीना। तो प्रश्न यह उठता है कि हम इस 1 महीने में इन सारी बुक्स को कैसे कवर करें। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि हरियाणा जीके और इंडियन पॉलिटी, जीके से 20 प्रश्न और पॉलिटी से 10 से 15 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, यानी कि 30 से 35 जो क्वेश्चन हैं वह इन्हीं से पूछे जाएंगे। तो आप मेरे द्वारा लिखित ये दोनों किताबें अति शीघ्र मार्केट से खरीद लें। ये बुक्स हरियाणा में हर जगह सर्वत्र जो है मार्केट में उपलब्ध हैं। इसके अलावा मेरे माइंड में एक आइडिया है, मेरे पास हर विषय पर हैंड रिटन नोट्स हैं जो कि जितनी भी सजेस्टेड बुक्स हैं इन सब को मिला करके मैंने काफ़ी मेहनत के बाद बनाए हैं। अभी उनको थोड़ा सा अपडेट करने में मुझे समय लगेगा, तो मैं सोच रहा हूँ वे नोट्स माइनर कॉस्ट पे क्यों ना थ्रू PDF फाइल प्रोवाइड करवा दिए जाएं। तो इसके लिए मैं आपको अगले वीडियो में कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सअप का कॉन्टैक्ट नंबर जो है वह प्रोवाइड करा दूंगा। आप उस व्हाट्सअप पे कॉन्टैक्ट करके जो भी उसकी लेबर फीस होगी, नोट्स प्रिपरेशन की जो लेबर फीस है उसको पे करके वो नोट्स आप खरीद सकते हैं और इतने कम समय में आप अपनी तैयारी को अंजाम दे सकते हैं। ये जो नोट्स हैं ये एक विषय विशेष पर जितनी भी महत्वपूर्ण पुस्तकें मार्केट में उपलब्ध हैं या NCERT हैं उनका सम्मिश्रण हैं जो कि अपने आप में कंप्लीट हैं। अगर आप इनका स्टडी करेंगे तो आपको किसी भी बुक को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी और मैं इन नोट से सभी प्रश्न पूछे जाने के लिए आपको आश्वस्त, इसलिए जो व्हाट्सअप नंबर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा उस व्हाट्सअप पे आप मैसेज करके ये नोट्स PDF फाइल में आप प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को कम से कम समय में फाइनल टच दे सकते हैं। अभी वो नोट्स को अपडेट करने के लिए मुझे 4 से 5 दिन का न्यूनतम समय लगेगा। उसके बाद 1 या 2 विषयों के नोट्स मैं आपको तुरंत प्रोवाइड करा दूंगा। आपको मैंने बताया GS मार्केट में बुक अवेलेबल है जो कि अपने आप में कंप्लीट है। इंडियन पॉलिटी मार्केट में मेरे द्वारा लिखित पुस्तक अवेलेबल है जो कि अपने आप में कंप्लीट है। अभी मैं आने वाले 4 से 5 दिन में आपको इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट पर भी नोट्स उपलब्ध करवा दूंगा जो कि अपने आप में कंप्लीट होंगे। उनसे बाहर प्रश्न पूछे जाने की कोई संभावना नहीं है, ऐसा मैं आपको दावा कर सकता हूं। तो आप अगले वीडियो का इंतजार करें। अगले वीडियो पर जो व्हाट्सअप नंबर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा आप उस पर व्हाट्सअप करें। उसकी जो माइनर कॉस्ट मैं निर्धारित करूंगा वो आप पेटीएम के थ्रू पे करके आप उन नोट्स को PDF फॉर्मेट में प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी। धन्यवाद साथियों।